अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज सारे विश्व की सारी मानवता पर अगर किसी का सबसे अधिक प्रभाव है वह है मीडिया का, अर्थात संचार माध्यमों का। आप देखेंगे कि संचार माध्यम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं और आज तो सारे विश्व पर उनका प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि जब कोई भी घटना विश्व में कहीं पर भी होती है तो उसके बाद संचार साधनों का सबसे बड़ा यही काम रहता है कि उसको जल्दी से जल्दी हर व्यक्ति जान जाए। और हम जानते हैं कि भारत देश खास तौर पे भारतवासी सारी दुनिया के सभी देशों में कहीं ना कहीं रहते हैं और वो भारत के ही संचार माध्यमों को द्वारा समाचार जानना चाहते हैं, भारत की भाषाओं में जानना चाहते हैं। इसलिए वैसे भी हम जानते हैं कि भारत एक बहुत संख्य देश है, यहाँ की आबादी बहुत है और वो सारे विश्व में फैली हुई है। इसलिए ख़ास तौर पे भारत के मीडिया का प्रभाव और भारत के मीडिया की आउटरीच वैश्विक है और भारत की अलग अलग जितनी भी भाषाएं हैं उनके अंदर भी स्थानीय भाषाओं में संचार माध्यम हर प्रकार के कार्य करते हैं। हम ये भी जानते हैं अब केवल ये रेडियो तक या टेलीविज़न तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया, इसके बाद इंटरनेट और उसके बाद मोबाइल जैसे हर एक के हाथ में सारे विश्व की समाचार हर समय रहता है और व्यक्ति जो हैं उसका उपयोग करते हैं। पहले जो अखबार होते थे या न्यूज़ चैनल होते थे, टेलीविज़न होते थे तो अपना नाम रखते थे आज तक। उससे भी आगे बढ़े तो कहने लगे अब तक। पहले एक अखबार निकलता था जिसका नाम था सवेरा, यानी सुबह सुबह, और अब ऐसे पत्र निकल रहे हैं, पत्रिकाएं सुबह सवेरे, अर्थात उसका भाव अर्थ यही रहता है कि जल्दी से जल्दी न्यूज़ पहुंचाई जाए। और उसके बाद आप देखेंगे प्रिंट मीडिया में एक कॉलम होता था फर्स्ट पेज पर छपते, यानी जो प्रेस में अखबार छप रहा है उस समय भी जो न्यूज़ आती है उसको में डालने की कोशिश करते हैं। और टेलीविज़न आदि में एक होता है हॉट न्यूज़ कि ताज़ा खबर, अभी अभी ये घटना घटी है उसकी खबर आपको दे रहे हैं, या स्पॉट न्यूज़ कि तुरंत ही कहीं भी कोई घटना घटती है उसकी खबर देते हैं। आज हर व्यक्ति को इतनी सूचनाएं मिल रही हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, शायद उसको उसकी आवश्यकता भी ना हो, पर व्यक्ति को एक प्रकार की इच्छा रहती है कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, ख़राब हो रहा हो, मुझे उसका पता रहना चाहिए। और आज तो इस हालत तक पहुंच गए हैं जिसको कहते हैं लाइव, टेलीविज़न के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आपके हाथ में मोबाइल है, हर खबर आप लाइव देख सकते हैं कि एक और घटना घट रही है और दूसरी ओर साथ साथ उसका आपको समाचार मिल रहा है। गौर से अगर आप देखेंगे तो आज के मानव की खुराक जैसे होती है वो मीडिया हो गया है। आप जब व्यक्ति सबसे पहले सुबह उठता है तो चाय बाद में पीता है, पहले वो न्यूज़ को जानना चाहता है। रात को सोने के लास्ट मोमेंट तक भी वो ये देखता रहता है कि क्या खबर आई, उसको लेकर ही वो सोता है। और आप जानते हैं कि आजकल मनुष्यों की मनोस्थिति ऐसी हो गई है कि ऐसी स्थिति में सोने पर उनको सपने भी ऐसे ही आते हैं और सुबह उठते ही कई बार तो रात को उठकर ही मनुष्य देखने लगता है कि अभी इस वक्त दुनिया की क्या स्थिति है। इसलिए ये जैसे एक खुराक बन गया है, भोजन मिले ना मिले, चाय ठंडी हो जाए, लेकिन मनुष्य जो है मीडिया से प्रभाव में इतना आ गया है।
जैसे ये समझा जाए कि मनुष्यों के दैनंदिन जीवन को मीडिया ही चला रहा है और उनकी मनोस्थिति को मीडिया ही प्रभावित करता है और निश्चित करता है। अब जैसे भोजन होता है तो भोजन में ये देखा जाता है कि क्या परोसा जा रहा है। हम जानते हैं कि आज की दुनिया में जबकि फास्ट फूड का, इंस्टेंट फूड का रिवाज हो गया है, तो किस प्रकार का भोजन परोसा जा रहा है, किस प्रकार का भोजन लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज का मनुष्य तला हुआ मसालेदार भोजन पसंद करता है, जो स्वास्थ्य के लिए वास्तव में हानिकारक होता है। इसी प्रकार मीडिया भी कौन सा भोजन बुद्धि को दे रहा है, उसको आप देखेंगे, वो कहेंगे मीडिया वाले हम वही परोस रहे हैं जो जनता को पसंद है, जो लोगों को पसंद है। अब जब लोगों की पसंद ही बिगड़ जाए तो मीडिया का क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको और परोसेगा। हम ये भी जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की चीज़ का सेवन शुरू करता है, कुछ समय बाद वो उस चीज़ की उसको मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जैसे कोई मिर्च मसाले खाता है तो कुछ समय बाद वो मिर्च मसाले उसको साधारण लगते हैं, उनकी मात्रा उसको बढ़ानी पड़ती है। ये हर प्रकार के भोजन के लिए कहा गया है। इसलिए जिस प्रकार का मीडिया भोजन सर्व कर रहा है उसमें उसकी मात्रा उनको बढ़ानी पड़ती है। एक बात तो ये है कि जो जनता को पसंद है मीडिया वही उनको देना चाहता है, और दूसरी बात एक और भी है, मीडिया वही परोसेगा जो उपलब्ध होगा। आज समाज के अंदर किस प्रकार का भोजन, अब शारीरिक भोजन उपलब्ध है हम जानते हैं, किस प्रकार का बुद्धि का भोजन जिसको हम मीडिया कहते हैं, न्यूज़ कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उससे वही उपलब्ध है, वही सर्व करेगा। आज मीडिया वालों को कहे कि देखो भाई, और वो सुनने को तैयार हों, उनके पास समय हो, देखो भाई ये तो ठीक नहीं है, आपको पॉजिटिव न्यूज़ देनी चाहिए, तो वो कहेंगे लाएं कहाँ से। आज सारी दुनिया के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटी कौन सी हो रही है, जब सबके मनों में एक प्रकार की नेगेटिविटी आ गई है, नकारात्मकता आ गई है, एक दूसरे के अवगुण देखने की भावना आ गई है, जब मनुष्य एक दूसरे को दूसरा पराया समझ के देखते हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो देश है, और एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना रखते हैं, जब मनुष्य दूसरे को अपना शत्रु मानने लग गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि ऐसी न्यूज़ पैदा ही कहाँ होती है, आए कहाँ से। और अगर 0.1% न्यूज़ अच्छी निकलती भी है तो जो दूसरी प्रकार की न्यूज़ है वो उसके ऊपर छा जाती है। जैसे अंधेरे बादलों में कोई थोड़ी सी बिजली चमके भी तो बादल तो अंधेरे ही रहते हैं, दुनिया के अंदर अंधेरा ही रहता है। आज हम सब जानते हैं इतना अंधकार है कि जिस प्रकार का मीडिया जो न्यूज़ अवेलेबल है वो देता है, तो मनुष्यों के अंदर मायूसी, नकारात्मकता, भय, चिंता बढ़ता ही जा रहा है। अगर लोग रोज़ मीडिया को देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है, क्योंकि समय भी उस प्रकार का आ रहा है कि जैसे पता नहीं किस समय परमाणु शस्त्र चल जाए, किस समय कोई गलती से भी बटन दबा दे, और जो वो पर्दे पर देखते हैं ऐसा हाल हर एक का हो सकता है। यानी भय की बातें बढ़ रही हैं। वास्तव में मीडिया का काम ये भी होता है कि जो कुछ घटा उसको बताना, उसको लाइव बताना, लेकिन मीडिया की उपयोगिता तभी हो सकती है अगर कुछ वो भविष्य के बारे में बताएं, ताकि मनुष्य अपना कुछ प्रबंध कर सके। जो कुछ हो रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको देखते हुए कोई कुछ मनुष्य अपने आप को बचा सके, कुछ रास्ता निकाल सके। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मीडिया को करनी चाहिए, पर मीडिया कहाँ से करेगा। अगर हम देखें, नज़र दौड़ाएं, तो भविष्य का फोरकास्ट आज के दिन में अगर कोई करता है तो मौसम विभाग करता है।
मौसम विभाग बहुत सारी बातों में फोरकास्ट करता है कि देखिए समुद्र में तूफ़ान आने वाला है, जितनी कश्तियां हैं वो सब वापस साहिल पर आ जाएं, जो मछुआरे समुद्र में गए हुए हैं वो वापस आ जाए और उसका काफ़ी उससे लाभ होने लग गया है, या फलानी जगह तूफ़ान आने वाला है। कई तूफ़ान से तो व्यक्ति बच नहीं सकता, जानकारी के बावजूद भी फिर भी कोशिश की जाती है, थोड़ा बहुत लाभ उससे हो सकता है। यानी भविष्य का पता आज या तो मौसम विभाग करता है। दूसरा हम देखते हैं मिलिट्री करती है, कि मिलिट्री वाले आज दुनिया के अंदर इतने अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए हैं, इतनी सुपर पावर्स और पावर्स बन गई हैं कि उनको हर वक्त चिंता रहती है कि दूसरा कहीं पहले हमला न कर दे। और अब तो मिनटों तक की बात हो गई है, 1 मिनट के अंदर हमारे मिसाइल्स जो हैं सुपरसोनिक हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। तो हर वक्त 24 घंटे देशों की मिलिट्री, जिसको हम स्पाइनेज कहते हैं या जासूसी कहते हैं, हर प्रकार से करती रहती है, विजिलेंस रखती है कि कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है धरती पर देखें। वो तो आसमान के सैटेलाइट भी उन्होंने रखे हुए हैं कि थोड़ा सा अगर पहले पता लग जाएगा, लेकिन लगेगा तो क्या करेंगे। उनको ये भी पता है कि हम अपने आप को तो नहीं बचा सकते, लेकिन जो हमारे ऊपर आघात करने वाला है हम उसका पहले विनाश कर देंगे। इससे अतिरिक्त कोई भी किसी भी प्रकार की एडवांस सूचना मनुष्यों को नहीं है। वो भयभीत हो रहे हैं, जो कुछ दृश्य देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं, परमाणु शस्त्र देख रहे हैं, और साथ साथ हर स्थान पर लड़ाई झगड़े देख रहे हैं। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक भाई थे, बड़े सिंसियर थे, उनके पास सरकार की बहुत सारी रिपोर्टें थी। तो बात ये चल रही थी कि मीडिया को ना सिर्फ समस्याएं बतानी चाहिए बल्कि समाधान भी बताना चाहिए। ऊपर ऊपर से देखने को तो ये बहुत अच्छा लक्ष्य है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि मान लीजिए आजकल ये सब जानते हैं, ये खबर दी गई है कि दिल्ली जो है वो एक गैस चैम्बर बन चुका है। यानी दिल्ली के अंदर जो हवा है इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि मनुष्यों के स्वास्थ्य को बेहद खतरा है। अब वो भाई कह रहे थे कि मीडिया का काम सिर्फ इतना बताना नहीं है, उसके बाद उसका कुछ उपाय भी बताना है, सॉल्यूशन भी बताना है। तो वही सजेस्ट कर रहे थे कि क्यों नहीं मीडिया वाले वैज्ञानिकों से मिलते और वैज्ञानिकों से पूछते कि भाई इसका क्या उपाय है, इसको ठीक करने का क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा ये एक स्टेप होगा, यानी समस्या के साथ समाधान बताने का ही, और वह तरीका वो सरकार के साथ, अथॉरिटी के साथ डिस्कस करें। उसके बाद मेरी बारी भी थी बोलने की। तो मैंने इस बात पर विचार किया कि क्या ये बात उसका सलूशन प्रोवाइड करेगी। मान लीजिए अगर वैज्ञानिक बता भी देते हैं कि ये कार्य करने से दिल्ली के अंदर हवा ठीक हो सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। अगर सरकार को भी बताया जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, क्योंकि आज तो कलयुग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है। क्योंकि इसके असली दुश्मन जो मनुष्य का है, जिसके कारण से ये सारा प्रदूषण हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, सब लोग जानते हैं। वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट को घटा, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पाता? वजह क्या है कि ये आज समाज को एक ऐसे कैंसर का रोग लगा हुआ है, जिस कैंसर के रोग के कारण से कुछ भी मनुष्य करता है। जैसे कैंसर के मरीज़ को आप कुछ भी अच्छा खाना वगैरह खिलाएंगे तो उसकी सेहत अच्छी बनने वाली नहीं है, क्योंकि अंदर कैंसर है। तो इसलिए जब तक कैंसर को नहीं हटाया जाएगा तब तक कोई भी उपाय ठीक नहीं हो सकता। और ये हम सब देख रहे हैं। मीडिया भी हताश है। ऐसे नहीं है कि मीडिया के अंदर काम करने वाले आखिर मानव हैं, वो स्थिति को देखते हैं, उनके अंदर सबसे पहले दर्द पैदा होता है। और मेरे ख्याल में उनके अंदर सबसे ज़्यादा दर्द पैदा होता है
क्योंकि परिस्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, हालात दिनों दिन नाजुक होते जा रहे हैं। लेकिन वो जो कैंसर है वो ब्रह्मा कुमारी को शिव बाबा ने बताया है, पहले हमें उस कैंसर का इलाज करना चाहिए। और वो कैंसर हमारा भगवत गीता में उसी का ही वर्णन है कि भगवान जानते हैं इन सब चीज़ों की जड़ क्या है, मनुष्य के पतित बनने की जड़ क्या है। यूँ तो कह देते हैं कि अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, लेकिन चरित्र तो गया ही हुआ है, चरित्रहीनता अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन उसको दूर करने के लिए पहले जानना चाहिए चरित्रहीनता कहते किसको हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है। हम आरती भी रोज़ करते हैं और कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं कि हमारे असली शत्रु लोभ विकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब लोभ विकार के कारण सब मनुष्य जानते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हानिकारक है। खाने में मिलावट की जा रही है, गलत टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है, धुआं नगरों में फैलाया जा रहा है, चाइल्ड लेबर बच्चों से काम काज करवाया जाता है, 12-12 घंटे लोगों से काम कराया जाता है। सब कुछ अनेक बातें हैं जिसका हम वर्णन नहीं करना चाहते, सब जानते हैं। लेकिन लोभ विकार ऐसा है, तो कहा गया है कि लोभ, फिर उसके साथ आप और जोड़ लीजिए क्रोध। आज क्रोध विकार की कितनी अति है कि क्रोध विकार का छोटा रूप भी हम जानते हैं, जो पड़ोसी कार खड़ी कर दे घर के आगे तो उसकी लड़ाई कर लेते हैं। और बड़ा रूप भी जानते हैं कि जो बड़े बड़े विश्व युद्ध हो रहे हैं उनके पीछे भी क्रोध विकार है। एंगर इज़ डेंजर। अगर क्रोध ना हो तो शायद एटम बम भी ना चलाएं। और क्रोध के साथ एक दूसरा बड़ा विकार है जिसको हम अहंकार कहते हैं। कहा जाता है पाप मूल अभिमान। अहंकार के वश व्यक्ति देशों को तबाह करने के लिए तैयार हैं, सारी की सारे जितनी भी रचना है उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और काम विकार जो चरित्रहीनता का सबसे बड़ा कारण बनता है, जिसके लिए द्रौपदी ने पुकारा भगवान को कि मेरी लाज को बचाओ। आज काम विकार का बाजार तो इतना गर्म है, कई लोग तो काम विकार को कोई विकार ही नहीं गिनते हैं। और सरकारें कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन जो काम विकार से दुष्कर्म से उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं वो तो दिनों दिन बढ़ रही हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक ये विकार, यही मनुष्य के शत्रु है, आत्मा ही अपना मित्र है, अपना ही आत्मा शत्रु है। और ये शत्रुता इन विकारों के द्वारा ही है जो मनुष्य के अंदर पैदा हुए हुए हैं। काम विकार जिसके कारण सारी नारी जाति थर थर काँप रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत डरी हुई हैं। और एक का सवाल नहीं, सारे के सारे देशों में, ख़ास तौर पे भारत देश में नारी भगवान को पुकार रही है, मेरी लाज रखो। क्योंकि और कोई भी रख नहीं रहा, सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, छोटे मोटे कानून पास कर देते हैं, लेकिन जो कानून का पालन करने वाले हैं वो भी इससे ग्रसित हैं। अब तो हम जानते हैं धार्मिक जगत भी काम विकार से छूटा नहीं है, तो फिर कौन रक्षा करे? भगवान ही रक्षा कर सकता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आज की दुनिया, जिसको हम कहते हैं सतयुग से चलते 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 कलयुग आ गया, और कलयुग भी घोर कलयुग आ गया, जिसको कहा जाता है कुंभी पाक नरक। शास्त्रों में बहुत कड़े शब्दों में इसको वर्णन किया गया है। गीता में तो कहा है काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। लेकिन आज इतनी तमोप्रधानता है कि सृष्टि एक कुंभी पाक नरक बन चुकी है, जहाँ पर कहा जाता है विषय वैतरणी नदी बहती है। यानी विषय विकारों में मनुष्य मात्र गोता लगा रहे हैं। इसलिए कोई अच्छा संस्कार उठे भी, अच्छा संकल्प उठे भी, जैसे किसी फर्नेस के अंदर, किसी तंदूर के अंदर, किसी भट्टी के अंदर कोई फूल खिलना चाहे या कोई तितली वहाँ रहना चाहे, तो उसका अस्तित्व रह नहीं सकता। जब तमोप्रधान दुनिया है, कलयुगी दुनिया है, पतित दुनिया है, तो उसमें सब कुछ ही तमोगुनी हो जाता है। और जो हमारा प्रभावशाली मीडिया है वो भी इससे नहीं बचा है। मीडिया पर्सन बड़ी इच्छाएं रखते हैं अच्छी अच्छी। कहा जाता है
द वे टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशन। कि अच्छी इच्छा रखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अच्छी इच्छा रखते रखते व्यक्ति उसका पालन नहीं कर पाता है। इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है। इसलिए भगवान कहते हैं जब दुनिया की ऐसी दुर्दशा हो जाती है तो मुझे स्वयं अवतरित होना पड़ता है। मैं पहले भी अवतरित हुआ था। मैंने दुनिया को पतित से पावन बनाया था, कलयुग से सतयुग बनाया था, दुख की दुनिया से सुख की दुनिया स्थापित की थी, पाप आत्माओं से देवात्माओं की दुनिया स्थापित की थी। अब फिर वही दशा है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, मीडिया वंडरफुल हो गया है, सब कुछ है, लेकिन बहुत बढ़िया मशीन हो, लेकिन उसके अंदर फीड करने के लिए रॉ मटेरियल ही ना हो, फिर क्या किया जाए। इसलिए संसाधन तो हैं, लेकिन संसाधनों के अंदर क्या डाला जाए जिससे कोई सुखदायी प्रोडक्ट निकले। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तो इस कैंसर के रोग को जो आत्मा को लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उसको समाप्त करना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आकर के परमात्मा से कहा जाए तो सबसे बड़ी सूचना, खास तौर पे भविष्य की सूचना अगर किसी के पास है तो भगवान के पास है। तो परमात्मा कहते हैं मैं ही तीनों कालों को जानने वाला हूँ। तो मीडिया भी यही चाहता है कि हमें भूतकाल की वर्तमान काल तक की खबर है, जिसको हम लाइव दूसरों को पहुँचा रहे हैं, लेकिन भविष्य काल की खबर हो तो ताकि व्यक्ति एक तो जिसको कहा जाता है खबरदार रह सके कि आने वाले भविष्य में नाजुक हालात आने वाले हैं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और साथ साथ उसको कुछ खुशखबरी मिले कि ऐसा है कि रात कितनी भी गहरी हो उसके बाद सवेरा आता है। तो वो खबर सवेरा कब आएगा, आज तो मनुष्य सोच रहे हैं कि बस विनाश ही विनाश हो जाएगा, कोई आशा की किरण नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं आकर के नई दुनिया स्थापित करता हूँ, जिसके अंदर जो कुछ भी आज हम देखते हैं, पतितपना, दुख, चरित्रहीनता, गंदगी, ये सारी की सारी, चाहे वह मानसिक हो चाहे वह बाहर की हो, सारी समाप्त करके मैं नई दुनिया स्थापित करता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं क्या होने वाला है उसकी खबर भगवान हमको देते हैं, और वो कहते हैं आप सृष्टि चक्कर की ओर नज़र दौड़ाइए। आप आत्माएं सदा कलयुग में नहीं थी, आप आत्माएं सदा दुखी नहीं थी। भगवान कहते हैं मैंने तो दुख की दुनिया नहीं रची थी, मैंने तो सुख की दुनिया रची थी। हमेशा नई चीज़ ही रची जाती है, तो मैं तो परमात्मा रचेता हूँ। लेकिन ये भी एक सत्य है कि हर नई चीज़ सदा नई नहीं रहती, धीरे धीरे उसकी उपयोगिता कमज़ोर होती है, और एक आधे टाइम के बाद उसको नया नहीं कहा जाता, पुराने होना शुरू हो जाता है, जिसको हम सेकंड हैंड भी कहते हैं। और अब तो चौथा टाइम का भी लास्ट हिस्सा है। इस समय दुनिया सचमुच खराब है, व्यक्ति हाथ पैर भी मारता है तो भी इसके विकारों से बच नहीं सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं चाहे कोई घर बार छोड़ के संन्यास कर ले, चाहे किसी प्रकार की साधना कर ले, चाहे वो डाइट कंट्रोल कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अब दुनिया में ऐसी उथल पुथल हो रही है। प्रकृति जो हमको सुख देती थी सतयुग में, पांचों तत्व सुख देते थे, आज प्रकृति को भी हमने इतना डिस्टर्ब किया है, इतना उसका दोहन किया है कि आज प्रकृति भी शत्रु बनकर हमारे आगे खड़ी है। तो प्रकृति की आपदाओं से कौन कैसे किसको बचा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं मीडिया के लिए खुशखबरी है कि परमपिता परमात्मा जो हमें आने वाली नई दुनिया का शुभ समाचार दे रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं कि अब सबके दुख के दिन जाने वाले हैं, और सबके लिए सुख की दुनिया सतयुग या शांति की दुनिया परम धाम की स्थापना मैं कर रहा हूँ। मैं इस दुनिया के इस कलप का अंत करने वाला हूँ, और दुष्कर्म करने वालों को मैं शरीरों से मुक्त करके सदा देकर परम धाम में ले जाने वाला हूँ। और जो मेरी मत पर चलते हैं, दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, उनको मैं
सतयुग में भेजने वाला हूँ। इसलिए ये खबर सबके लिए है। और अगर कोई भी मीडिया पर्सन ये चाहें कि कुछ नई खबर वो दें, वो नई खबर परमात्मा के पास ही है। और वो नई खबर इतनी बड़ी है कि मीडिया पर्सन अगर 1 साल भी उस खबर की डिटेल को छापते रहेंगे या प्रसारित करते रहेंगे तो सारी दुनिया के अंदर वो खबर पहुंच जाएगी। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जैसे दुख की खबरें, अशांति की खबरें, विनाश की खबरें, भयभीत करने की खबरें जो ही आजकल अवेलेबल हैं वो भले देते रहें, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये परमात्मा का शुभ संदेश लोगों को सुनाएंगे कि मैं आ गया हूँ और मैं सभी आत्माओं को सभी दुखों से मुक्त करने वाला हूँ। और वर्तमान समय आत्माओं को क्या करना है कि आत्माओं को भगवान कहते हैं पतित पना ही दुख देता है, 5 विकार ही पतित बनाते हैं। तो 5 विकारों से छूटने के लिए भगवान कहते हैं कि जो मैं राजयोग की विधि बताता हूँ, गीता में कहा हुआ है कि अपने आप को आत्मा समझो। पहली बात तो यह है, अगर हम सब अपने आप को आत्मा समझने लग जाएंगे, शरीर नहीं मानेंगे, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हम अपने आप को अविनाशी अनादि सत्ता समझेंगे, शरीर के छूटने से डरेंगे नहीं। इसलिए भगवान कहता है निर्भय होता है जो हिम्मत वाला होता है, उसकी मैं मदद करता हूँ। तो मीडिया का काम है कि सबको ये संदेश देकर परमात्मा से जो इस समय सुख शांति का वर्षा मिल रहा है और योग जो परमात्मा सिखा रहा है और जो परमात्मा मैसेज दे रहे हैं पवित्र बनो और योगी बनो, उसको सब तक पहुँचाए तो अच्छी खबर भी लोगों को मिलेगी और स्वयं मीडिया वाले और समाज में एक नई खुशी की लहर, पॉजिटिविटी की लहर फैलेगी। ओम शांति।